जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आज क्षमावानी है और आज बल्कि कुछ लोग तो कल से ही अपने मित्रों से क्षमा मांगने में लग गए। और आज की क्षमा भी क्षमा वाणी जो पहले वाणी से होती थी अब डिजिटल क्षमा हो गई। केवल मैसेज के थ्रू एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा लिए और मान लिए कि हमारी एक दूसरे से क्षमावानी हो गई। बंधुओं, आज का दिन हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 10 दिन की धर्माराधना के बाद आज से एक नई शुरुआत हमारे जीवन की होनी चाहिए। और वो नई शुरुआत तब जब हम अपना लेखा जोखा करके अपने अंतर मन को साफ स्वच्छ करें। पूरे दिन आप सब एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे, क्षमा करेंगे भी, पर मैं चाहता हूँ ऐसी औपचारिक क्षमा मांगने और क्षमा करने का प्रसंग ही ना आए। यथार्थ क्षमावानी मनाएं। असल क्षमावानी क्या है? सबसे पहले आप सब लोग कुछ एक कागज़ और पेन ले और लिखे कि पिछले वर्ष में मेरे द्वारा किस किस के प्रति विद्वेष हुआ, किस किस के साथ कटुता हुई, किस किस के साथ मेरे द्वेषपूर्ण संबंध रहे, किससे मन मुटाव हुआ, चिन्हित कीजिए। और जिन जिन लोगों के साथ हमारा मन मुटाव है, कटुता है, द्वेष है या और कोई कलुषता है, उनके नामों को लिखने के बाद पक्का मन बनाइए और उस व्यक्ति से यदि प्रत्यक्ष मिलने की संभावना है तो प्रत्यक्ष जाकर, और यदि वैसी संभावना नहीं है तो फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा या किन्हीं अन्य माध्यमों से उनसे संपर्क करके अपना हृदय खोले कि भैया मैंने 10 दिन तक धर्म सीखा, मैंने धर्माराधन किया, आज जब मैंने इन दिनों अपने अंदर झांका देखा तो मेरे भीतर ढेर सारा कचरा दिखा और मैंने तय किया है कि मुझे अपने मन को साफ स्वच्छ रखना है। मैं सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता हूँ। किसी से किसी प्रकार का द्वेष या कलुषता मैं नहीं चाहता। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई होगी और हुई होगी नहीं, हुई है। मैंने आपको दुख पहुँचाया है अपने मन से, अपने वचनों से, अपने व्यवहार से। आज मुझे उस चीज़ का आभास हो रहा है। भावनाओं के आवेग में बहकर मैंने आपका अपमान भी किया, आपको नीचा भी दिखाया, आपके दिल को दुखाया है। आज मुझे उसका एहसास हो रहा है। बस जो हो गया उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा अब तक जो कुछ भी भूल हुई हो, कटुता हुई हो, कोई भी कलुषता मुझसे हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। आगे मैं इसका ध्यान रखूँगा और मैं आपके साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाकर मैत्रीपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करिए और करना ही चाहिए, यही धर्म है। हम अपने मन में अपनी कषायों को पुष्ट करते रहें और बड़े बड़े क्षमा की आदर्श की चर्चा करते रहें,
संत कहते हैं जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। अपने मन को साफ करने का उद्यम कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए, उसमें थोड़ी अपनी दृष्टि रखिए। आप लोग थोड़ा सघन होकर के बैठ जाएं, थोड़ा पास पास बैठ जाएं और एक दूसरे के निकट आ जाएं। क्षमा तो निकटता ही लाती है और हमें निकटता का उपक्रम करना चाहिए, है ना। तो जिसका मन साफ हो जाता है सच्चे अर्थों में वही धर्म धार सकता है। अपने जीवन में धर्म को धारना है तो मन को साफ स्वच्छ करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले जिससे सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई उससे पहले क्षमा मांगो। वो आपका पारिवारिक सदस्य भी हो सकता है, आपके मित्रों में भी हो सकते हैं, आपके परिजनों में भी हो सकते हैं, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो। ऐसा तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये कहे कि पूरे साल में मेरी किसी से रंच मात्र भी खटपट नहीं हुई है क्या? 2 4 10 ऐसे लोग? हाँ, मेरी किसी से खटपट नहीं। खटपट होगी, होने दीजिए, ये तो स्वभाव है मनुष्य का। खटपट होना बुरा नहीं है, लेकिन खटपट होने के बाद मन में उसे बैठा लेना बहुत बुरी चीज़ है। मन साफ होना चाहिए। यदि किसी से कोई मनमुटाव हुआ, किसी से कोई वैचारिक असहमति हुई, हो सकती है, हो जाने दो। उस असहमति के बाद मन में द्वेष की गांठ मत बंधने दो। अगर सामने वाले ने कुछ गलती की है, अपना दिल बड़ा करके उसे क्षमा कर दो। और खुद से भी गलती हुई है तो अपना अहंकार मिटा करके हाथ जोड़ लो। इतना ही तो काम है। हाथ जोड़ने में कितनी देर लगती है? लगती है क्या? महाराज कहने को हाथ जोड़ने में देर लगती नहीं लगती, लेकिन बहुत कुछ जोड़ घटाव करते तब कहीं हाथ जोड़ने का मन बनता है। हर किसी के आगे व्यक्ति हाथ नहीं जोड़ पाता। ये बहुत बड़ी कमजोरी है और इसकी मूल वजह मनुष्य के मन में पलने वाला अहंकार है। वो इतना ज़्यादा इगोइस्ट हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी गांठ बांध लेता है। और आज छोटी बातों बड़े लोगों की बात क्या करे, छोटे बच्चे भी जल्दी से अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। एक बार एक बच्चे ने कुछ गलती कर दी, उसकी माँ ने कहा बोलो सॉरी, नहीं बोला। 2 बार बोला, 3 बार बोला, सॉरी बोल दे। वो काहे को सॉरी बोले? जब तीसरी बार बोला तो और रोने लगी, तो माँ को सॉरी बोलना पड़ा। ये कहानी, वो रोने लगा, मैं देखता रह गया। क्यों? ये आज के लोगों की प्रवृत्ति बन गई है। गलतियां करने में कमी नहीं, लेकिन गलती मानने में भारी संकोच। और जो मनुष्य गलती स्वीकार नहीं करता वो जीवन को सुधार नहीं सकता। अपने जीवन को सुधारना है तो स्वीकार करो। कोई भी गलती हो तो स्वीकार करो, अपनी गलती को स्वीकार करो, तब आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। स्वीकार भाव के बिना सुधार हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, ये मेरी गलती है। जैसे ही गलती का एहसास होगा आप सामने वाले से माफ़ी मांगने के लिए उत्कंठित होगे, प्रेरित होगे। और जब आप सामने वाले से माफ़ी मांगोगे, अपना मन साफ करोगे, सामने वाले का मन साफ होगा, तब कहीं जाकर जीवन में सुधार हो सकेगा। लेकिन जो गलती को स्वीकार ही ना करे, आप लोग के साथ कई बार होता है ना, किसी से कोई गलती हो जाए, लोग समझाते भैया क्षमा मांग लो, तो क्षमा मांगने में भी क्या करते हैं, हाँ यद्यपि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं क्षमा मांगता हूँ। क्या हो गया, है ना? क्षमा 4 स्तर की होती है। 4 स्तर में आप लोग क्षमा करते हैं। पहला कंडीशनल क्षमा, जिसमें गलती का बोध नहीं,
स्वीकारता नहीं। और हाँ ठीक है, आप कह रहे हो मेरी वजह से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन अंदर न तो क्षमा मांगने का भाव है न क्षमा का एहसास है। ऊपरी मन से, है ना, होता है। इसको कौन रोकता है? अपने अंदर का ईगो। अरे हम क्षमा मांग लेंगे तो छोटा हो जाएंगे। संत कहते रंच मात्र संकोच मत करो। कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि तुम्हारी गलती होती है और तुमसे सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ होती, हाथ जोड़ लो, भैया माफ करना, गलती हो गई। और आप लोग देखिए अपने और दैनंदिन व्यवहार में, आप किसी से कोई बात करते करते चूक जाते, तुरंत सॉरी बोलते हैं, माफ़ कहिएगा, माफ़ कीजिएगा कहते हैं। किसी ने आपने किसी से फ़ोन पर बात की, बात करते समय सामने वाला बोला, आप सुन नहीं पाए, आप उसको क्या कहते हैं? माफ़ कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। बाकी मामलों में तो आपको सॉरी या माफ़ कीजिएगा इसके कहने में संकोच नहीं होता, बल्कि वहाँ आप उसे स्टेटस का सिंबल बना लेते हैं। लेकिन जिसके प्रति गलती हुई है और बुद्धिपूर्वक गलती हुई है, जो बड़ी गलती है, ऐसी गलती जिससे उसके चित्त को ठेस पहुंची, आघात पहुंचा, उसके आगे माफी मांगने का भाव क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये भीतर का ईगो, अरे हम माफी मांगेंगे तो छोटे बन जाएंगे। अरे बाबा, माफी मांगेगा तो छोटे भले बनोगे, नहीं मांगोगे तो खोटे बनोगे। लोग खोटे बनने को तैयार, छोटे बनने को राजी नहीं। अहंकार की बड़ी दुर्बलता है। वो झुकने के लिए, दुखी होने को तैयार है, झुकने को तैयार नहीं। मन में गांठ बांध करके अंदर अंदर घुटने को तैयार है, लेकिन हाथ जोड़कर माफी मांगकर हिसाब किताब खत्म करने को राजी नहीं। मैं आप सबसे कहता हूँ, आज की क्षमा वाणी को अपने जीवन की एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखिए और सत्य क्षमा वाणी मांगिए, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव हो। अनकंडीशनल क्षमा। कई बार होता ना, क्षमा मांगना है आपको, तो ठीक है भैया क्षमा मांगूंगा, मैं मांगने को तैयार हूँ, पर बताओ क्षमा अकेले में मांगना पड़ेगा कि सबके बीच में? हाँ, और सबके बीच में भी तो लिखित की मौखिक, है ना, और उसमें भी फिर करे तो हाँ यद्यपि मेरी गलती नहीं थी। ये जो है ये क्षमा नहीं, क्षमा का मखौल है। इस भाव से मुक्त होकर के चलना चाहिए। जब तक हमारे अंतर मन में ऐसी उदात्त दृष्टि विकसित नहीं होती, हम सच्चे अर्थों में क्षमा का वह आनंद ले ही नहीं सकते। अंदर गांठ बंधेगी तो तुम्हारे मन में भी द्वेष, और द्वेष द्वेष को बढ़ाता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। तुम्हारे मन का द्वेष सामने वाले के द्वेष को बढ़ाएगा और दोनों का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए इससे बचिए, इससे उबरिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर लीजिए। दूसरी बार आप लोग क्षमा मांगते हो कब? क्षमा करते हो, किसी से गलती हो जाए क्षमा कर दिया, कब करते हो? जब सामने वाले को ठोक पीट कर पूरी भड़ास निकाल देते हो, है ना, पूरी भड़ास निकाल दी, उसके बाद क्या? जा क्षमा किया। क्या? भड़ास निकाल दी, फिर क्षमा किया, जा तेरे को माफ किया? नहीं, सब करी दी ठोका पीटी, तो अब माफ क्या करना? ये तो माफी का ढोंग है ना। और एक बात और है, क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा करना बहुत कठिन है। खूब ठोक पीट कर दिया, 25 बातें सुना दी, फिर बाद में कहते भैया जाओ क्षमा किया, या फिर खुद कहते भैया क्षमा करो, हमने गुस्से में तुमसे बोल दिया। हाँ, आज सुबह कुछ लोग क्षमा मांग रहे थे मुझसे। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग हमसे क्षमा मांग रहे हो,
दोबारा गलती ना करने का संकल्प लेके क्षमा मांगो तो मैं क्षमा करूं? हमें पता है तुम्हें रोज गलती करनी, हालांकि वो गलती भी वो लोग भक्तिवश करते, लेकिन वो गलती ना करो तो मजा है। आप रोज भी क्षमा मांग रहे, रोज रोज गलती कर रहे, वो क्षमा का क्या मजा? वो तो वही कहानी हो गई, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, घड़ा बनाने वाली कहानी। सुनाऊंगा नहीं कहानी, आप सबको पता है ना। वो कुम्हार का घड़ा फोड़ता जाए और बार बार कहे तस्मिच्छामि दुक्कड़म, कुम्हार ने भी लठ मारा, कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। गलतियां कम करो और गलतियां हो तो क्षमा मांगो और गलती करने वाले को क्षमा करो, पर कोशिश करो दोबारा इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो, तब न क्षमा का मजा है। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो क्षमा मांगने की भी आदत हो जाए और क्षमा करने वालों को करने की भी आदत हो जाए। हालांकि मांगने की आदत तो लोगों को ज़्यादा दिखती है, करने वाले कम मिलते हैं। कोई ज़रूरी कि तुम जिससे क्षमा मांगो सामने वाला तुम्हें क्षमा कर ही दे, ऐसी ज़रूरी है क्या? अक्सर ऐसा होता है, सामने वाला मांगते रहता, वो करने को राजी नहीं, क्योंकि अंदर क्लेश है, अंदर द्वेष है, वो मिटना चाहिए। जब वह मिटेगा तभी कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो क्षमा, भड़ास निकाल करके तुमने क्षमा किया या 25 सुना करके तुमने क्षमा मांगा, दोनों क्षमा का नाटक है, ढोंग है। इस क्षमा से कोई मतलब नहीं है। तीसरी क्षमा मजबूरी की। मजबूरी में अब सामने वाले ने आपके साथ कोई गलती की, देखकर गुस्सा आया, पर जैसे ही आपने सामने वाले को देखा वो आप से बड़ा बलजोर पहलवान, अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ हाँ भैया क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, मांग भी लोगे और कर भी दोगे। क्षमा मांगोगे भी करोगे भी, क्योंकि वो आपसे भारी है। एक आदमी जा रहा था सफेद कपड़े पहने, एक मोटरसाइकिल निकली, उसके छींटे पड़े, तो जैसे ही छींटे पड़े उसके कपड़े खराब हो गए। तो उसने जोर से आवाज लगाया, क्यों अंधे हो क्या, दिखता नहीं? मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी रोक करके मुड़ के देखा, बोला क्या बोलते हो? तो पता लगा उस इलाके का डॉन था। जैसे वो गाड़ी रोककर पूछता है क्या बोलते हो, इलाके का डॉन था। उसने कहा बस यही, कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपको तो नहीं लगी? ये क्या है? हाँ? आप लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जहां आप ऐसी मजबूरी में सामने वाले की बात को नज़रअंदाज कर देते हो, क्षमा कर देते हो, अथवा कभी ऐसे दबाव का प्रसंग आता है तो आप भी क्षमा मांग लेते हो। भैया ठीक है मांग लो इनसे क्षमा, नहीं तो ये चढ़ बैठेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी मोहल्ले में रहना है, इसी शहर में रहना है, इनसे पंगा लेके हम कैसे जिएंगे? क्षमा करो भैया, क्षमा करो, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन जाते हो आप। होता है हाँ? पर ये भी असली क्षमा नहीं है। असली क्षमा क्या है? क्षमा मांगना और क्षमा करना। जब मन में पश्चाताप होता है तो कोई क्षमा मांगता है, और जिसका हृदय उदार होता है वही क्षमा करता है। असली क्षमा
मन को साफ बनाए रखने का भाव। और वो कब? जब अपने मन की कलुषता के प्रति तुम्हारे मन में ग्लानि हो और अपनी गलतियों का तुम्हें पश्चाताप हो, नहीं ये गलत है, मुझे ये नहीं करना, ये पश्चाताप का भाव तुम्हारा हो, तब कहीं जाकर तुम किसी को से क्षमा मांग पाओगे और किसी को क्षमा कर पाओगे। नहीं, मैंने गलती की, मुझे अपने संबंध नहीं बिगाड़ने, मुझे अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना, मुझे अपना भाव नहीं बिगाड़ना, मुझे अपने मन की शांति को खंडित नहीं करना, मैं बैर की परंपरा को लेकर नहीं जाना चाहता, मैं शुद्ध और निर्विकार जीवन जीना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ जीवन जाना चाहता हूँ, मैं अपने मन को निर्द्वंद रख करके जीना चाहता हूँ, अपने मन में किसी प्रकार की गांठ नहीं रखना चाहता हूँ, न मैं बैर रखना चाहता हूँ, न विरोध रखना चाहता हूँ, न विद्वेष रखना चाहता हूँ, न वैमनस्य रखना चाहता हूँ, मैं सबसे मैत्री का भाव रखना चाहता हूँ। ये भाव तुम्हारे मन में आए तो गलती करने पर भी माफ करोगे कि नहीं? ध्यान रखना, बैर द्वेष से पनपता है और क्षमा प्रेम और मैत्री को बढ़ाती है। क्षमा भाव होगा, प्रेम और मैत्री का भाव होगा, और जिसके प्रति प्रेम होता है, मैत्री का भाव होता है, उसकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी आप पल में क्षमा कर देते हो। देखिए, आपके अनुभव की बात आप सबसे कह रहा हूं। आपका दूध पीता बच्चा गोद में खेलते खेलते कितनी बार लात मारता है। सबने लात खाया है। खाया क्या है? पहले अपने माँ बाप को लात मारा भी है। पर बच्चा यदि दूध पीते समय भी लात मारता है तो क्या करते हो आप? बच्चा को प्यार से खिलाते हो या दुत्कार के एक तरफ कर देते हो? हाँ, क्यों? बच्चे की लात खाने को तैयार हो, बड़ों की बात क्यों नहीं सुन पाते? बच्चा लात मार रहा है, उसको तुम हंस के स्वीकार रहे हो और मजा ले रहे हो, उसको खिला रहे हो, अब बड़े दो बात कह दे तो तुम उखाड़ रहे हो, क्यों? जिस बच्चे को तुमने गोद में खिलाया और उस समय लात खाया, वही बच्चा बड़ा हो जाए, दो बात सुनाए तो तुम्हारे मन में आग क्यों लगती है? जिस बच्चे की लात खाई उसी बच्चे की बात क्यों नहीं सह पाते? दूसरे की बात जाने दो, बोलो क्या वजह है? बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो उसकी वह बात भी हमें अच्छी लगती है, और जब बड़ों के प्रति प्रेम द्वेष में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। और बच्चे की बात अच्छी और बड़े की बात बुरी क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ हमारा कोई ईगो नहीं होता और बड़ों के बीच हमारा ईगो सामने आ जाता, वो आड़े आ जाता है, जो हमें उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करने देता, मैं रुकता, अरे कैसे हो जाएगा, मैं क्षमा मांग लूं? नहीं, वास्तविक क्षमा उसको समझो, एक लक्ष्य बनाओ। आज के इस क्षमावाणी के दिन आप सबसे मैं यही कहूंगा, एक लक्ष्य बनाओ कि मैं अपने मन में गांठ नहीं रखूंगा। जो है भैया क्षमा कर दो, मैं माफी कर रहा हूं और मैं तुम्हें माफी दे भी रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बदला लेने में कोई मजा नहीं, बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है और क्षमा कर देने का आनंद सारे जीवन का होता है। मन में प्रतिशोध के भाव होने ही नहीं चाहिए। खटर पटर हो जाए तो वहीं खत्म करो। एक दिन में सेम डे हो जाए बहुत अच्छा है, 2 दिन में, हफ्ता भर में, 15 दिन में,
ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 6 महीने से ज़्यादा हुआ, अनंतानुबंधी हो गई, फिर तुम्हारा भाव भ्रमण बढ़ेगा। इस भाव में एक भी व्यक्ति को अपना दुश्मन मत बनाओ। हम लोग पारसनाथ भगवान के चरित्र को जानते हैं। पारसनाथ भगवान के चरित्र को देखो, गलत फहमी का शिकार हुआ कमठ, 10 भाव तक एक तरफा वैर बना। उसमें मरुभूति की कोई गलती नहीं थी, पर कमठ को वहम हो गया कि इसने मुझे अपमानित किया है, इसके कारण मुझे नगर से बाहर निकलना पड़ा है। गया तो मरुभूति क्षमा मांगने, पर उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उनने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद 1 भाव नहीं 10 भाव तक ये बैर पीछे चलता रहा। तुम्हारा आज किसी से बैर भाव होता है, न जाने कितने भवों तक वह तुम्हारे पीछे चलेगा। उस भाव से बचो, मन को साफ बनाइए, असली क्षमा वाणी मनाइए। मैं एक स्थान पर था, क्षमा वाणी का बड़ा उत्सव पर चातुर्मासों में लोग करते हैं, और उस उत्सव को जो लीड कर रहा था समाज का लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, मुखिया लीड कर रहा था। लोगों ने बोला, महाराज जी ये क्षमा वाणी को लीड कर रहा है, इसके समधि से 10 साल से बोलचाल नहीं, और दोनों एक ही शहर में रहते हैं। और बोले, महाराज जी समाज के 2 दलों के दोनों केंद्र बिंदु, ये एक भाजपा है तो एक कांग्रेस है, बड़ी प्रतिद्वंदता, ये 2 एक हो जाए महाराज तो समाज का काया पलट हो जाए। हमने कहा ठहरो, मैं आज क्षमा वाणी मनाता हूँ। और फिर मैंने दोनों में से जो आयोजन कर रहा था, मैंने उससे पूछा, ये बता भाई क्षमा वाणी क्यों कर रहे हो? बोले, महाराज सारे विश्व में मैत्री का संदेश हो, हमारा सबसे अच्छा संबंध बने। हम बोले ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? बोला घर से होना चाहिए। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे घर में ये व्यवस्था है? बोले हाँ महाराज, मेरा किसी से, हमारे घर में सबका एक दूसरे से बहुत अच्छा बनता है। हमने कहा तेरा सबसे अच्छा संबंध है? बोला हाँ महाराज सबसे अच्छा। हमने जैसे उस व्यक्ति का नाम, महाराज उसकी बात छोड़ दीजिए। हम बोले भैया फिर क्या है, फिर क्षमा वाणी करने से क्या मतलब? ये तो नाटक है, केवल मंच का कार्यक्रम है, इसे बदलो। तुम बदलने की कोशिश करो, अगर इसको नहीं बदलते तो इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। महाराज ये तो थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन होगा, कैसे करेंगे? मैं कई बार सोचता हूँ तो महाराज उसने मुझे इतना अपमानित किया है। तो बोले कब हुआ? बोले 10 साल पहले हुआ। हम बोले 10 साल पुराना कैलेंडर तुम्हारे यहाँ है? बोले नहीं है महाराज। हम बोले 10 साल पुराना कैलेंडर तुम अपने घर में रखने को तैयार नहीं, तो 10 साल पुरानी बात अपने दिमाग में क्यों रखे हो? भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, और आगे की सुधार करो, जीवन को निखारने का प्रयत्न करो। मैंने उसे समझाया। बोला महाराज मैं सोचता तो हूँ, पर वो भी तो तैयार हो, अकेले मैं कैसे करूँ? हमने कहा तुम तैयार हो, उसको तैयार करने का काम मेरा है, और इस बार असली क्षमा वाणी होगी। मेरे प्रवचन के बाद मैं तुम दोनों को मंच में गले मिलवाऊंगा और क्षमा करवाऊंगा। और फिर उसको बात की, उससे मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ चूँकि समय हो गया, उसको समझाया और दोनों को मैंने मंच पे गले मिलाया। और उस दिन जो समाज में हर्ष हुआ, बड़ा आनंद, और दोनों ने आकर मुझसे कहा महाराज जी बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी गांठ खुल गई। ये गांठ खोलिए, आज का दिन आपके लिए इसी का दिन है। जिससे भी मेरे द्वेषपूर्ण संबंध हैं, मैं उस संबंध को ठीक करूँगा और अंदर की क्षमा मानी बनाऊँ, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकूँ। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।